हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने सोचा कि कुछ नया वीडियो बनाया जाए। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास मेकअप की रिक्वेस्ट आ रही थी, आप मेकअप कैसे करते हो। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ आज अपना मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। ये बेसिकली मेकअप फॉर बिगनर्स है, जो भी न्यू है या जिनको भी लग रहा है कि मेकअप हमें सीखना है या हम अपने लिए खुद पे कैसे मेकअप अप्लाई कर सकते हैं विद रीज़नेबल प्रोडक्ट्स। तो उनके लिए ये वीडियो है। आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा लुक समझ में आएगा। और इसमें मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो सारे रीज़नेबल हैं, मतलब कोई भी बाय कर सकता है उनको। और मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सब बताती जाऊँगी साथ साथ। तो चलिए सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करा है। तो सबसे पहले हम वाइप लेंगे और उससे अपना फेस एकदम अच्छे से फेस वाइप हो गया है। अब उसके बाद सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मैंने डॉट एंड ट्री का मॉइस्चराइज़र लगाया है, मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। और उसके बाद हम लगाएंगे सबसे पहले प्रेप मी अप। ये फिट मी का है, ये ठीक है। ये काफ़ी रीज़नेबल आता है और ये सारी स्किन को सूट करता है। मेरी पर्सनली स्किन जो है वो ऑयली है, तो मुझे ये बहुत अच्छा काम करता है। और मुझे मैट प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, बिकॉज़ मेरा ऑयली है, तो अगर मैं ड्यूई लगाऊंगी तो वो ऑयली हो जाएगा, इसलिए मैं मैट यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरा आज का प्रेप मी प्राइमर। तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ना बहुत अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे ना अब जो हमारा बेस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है और ड्यूई नहीं होता ज़्यादा अगर आप मैट यूज़ करते हो। और दूसरा शाइनी रहता है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। और जो भी हमारे स्किन में अंदर कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है कि अफेक्ट कर सकता है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे। आपके पास अगर कम टाइम है तो आप 5 मिनट्स भी वेट कर सकते हो, बट उसको सेट होने के लिए हमें थोड़ा सा छोड़ना होता है। उसके बाद सबसे पहले हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। तो मैं कंसीलर ले रही हूँ, ये मेबलिन का है फिट मी, और इसका शेड 02 है। तो ये इसका शेड 40 है। इसको मैं मेरी स्किन को ये सूट करता है, तो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। आपको जो भी आपके स्किन के टोन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, बट इसका कवरेज बहुत अच्छा है। सबसे पहले इसको अप्लाई करेंगे। और ये ना बेसिकली अंडर आई है आपका, और ये आपके नोज़ का एरिया है। इसको ना अच्छे से कवर करता है। जैसे आप देख सकते हो थोड़े थोड़े पिंपल मार्क्स हैं मेरे, तो ये उनको भी अच्छे से कवर करता है। इसके बाद ना हम इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। तो ये है। और एक मैं आपको यहाँ की एक टिप बता दूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लेंडर को कभी भी ऐसे ही यूज़ मत करिए। इसको सबसे पहले वेट करिए और उसके बाद इसको छोड़ दीजिए एक 2-3 मिनट के लिए, जिससे कि इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप इसको यूज़ करो, तो उससे आपका ब्लेंडिंग बहुत अच्छी और बहुत जल्दी होती है। ब्लेंड करने के लिए ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इवनली ब्लेंड होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ कंसीलर ना अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, देखो ऑरेंज कलर करेक्टर की मुझे नीड नहीं है, तो पर मेरे पास ऑरेंज कलर करेक्टर है नहीं, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं डार्क वाले, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। बट हमेशा उसको आप इसके कंसीलर से पहले लगाना। पहले आप उसको लगाओ, उसको अच्छे से ब्लेंड करो, फिर कंसीलर को लगाओ। और अगर आपको लगता है कि आपको भी ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल यूज़ मत करिए, क्योंकि उससे ना जितना हम ज़्यादा मेकअप आई के नीचे लगता है, तो इसलिए जितना हो सके उतना कम से कम मेकअप अप्लाई करेंगे और नेचुरल लुक देंगे। तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने सिर्फ ये यूज़ करा। अब हम जाते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। तो मेरे पास है ये नार्स का फाउंडेशन, मैं ये यूज़ करती हूँ। ये बेस्ट फाउंडेशन है, बट ये थोड़ा कॉस्टली आता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसी के जैसा सेम मेरे पास है इसका मेबलिन का फाउंडेशन, वो भी काफ़ी अच्छा है, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। बट जो फिनिशिंग इसमें आएगी वो आपको सेम एग्जैक्ट उसमें नहीं मिलेगी, बट वो अच्छा वो भी है, मतलब रीज़नेबल है। वो आई थिंक 900 के अराउंड आ जाता है। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, पर उसका भी कवरेज फुल रहता है। और मेबलिन यूज़ कर रही हूँ, और इसको भी अप्लाई करने के लिए सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको बहुत ही लेस क्वांटिटी में लेंगे, क्योंकि देखो हम ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट फेस पे नहीं लगाएंगे, बहुत ही लेस प्रोडक्ट्स लगाएंगे, जिससे कि नेचुरल लुक हो और ईजी रहे। और इसको हाथ में लेने के बाद इसको अच्छे से ऐसे अपने फेस पे ऐसे डॉट 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 करके आप इसको कर सकते हो। और नेक
बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि नेक भी ना उतना इम्पॉर्टेंट है जितना फेस। अगर आप नेक कवर नहीं करोगे तो ये अलग सा दिखेगा, आपका फेस अलग और नेक अलग दिखेगा। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे। और एक और चीज़, कभी भी ब्लेंडर को सबसे पहले अंडर आई में ब्लेंड नहीं करना है। सबसे पहले पूरा फेस ब्लेंड करेंगे, उसके बाद जो इसमें रह जाएगा ना उसको हम अंडर आई में अप्लाई करेंगे, क्योंकि अंडर आई में हमने वैसे ही एक प्रोडक्ट लगा रखा है। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम दूसरा प्रोडक्ट जो लगा रहे हैं वो कम से कम क्वांटिटी में अप्लाई करें। और इसको हम अच्छे से, आप चाहो तो इसके साथ ना जैसे मॉइस्चराइज़र अगर आपने पहले नहीं लगाया है तो आप अपने फाउंडेशन के साथ मॉइस्चराइज़र मिक्स करके लगा सकते हो। सो ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है फाउंडेशन। अब इसके बाद हम चलेंगे ब्लश। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लिक्विड ब्लश यूज़ नहीं करते हो तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। मैं ये लिक्विड ब्लश, मैं दोनों ब्लश यूज़ करती हूँ, मुझे ब्लश बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं दोनों साइड का यूज़ करती हूँ, लिक्विड भी पाउडर भी। तो मेरा ये इनसाइड का ब्लश है और ये बहुत ही सस्ता आता है, मतलब इसका प्राइस आई थिंक 300-400 के अराउंड ही होगा। तो जब भी हम कभी पाउडर लगाते हैं ना, तो पाउडर के बाद पाउडर प्रोडक्ट्स लगाते हैं, लेकिन उसके पहले ही हम सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं फेस पाउडर अप्लाई करूँगी तो उसके बाद मैं लिक्विड प्रोडक्ट्स नहीं अप्लाई करूँगी, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो जैसे अब मेरा लिक्विड ब्लश है तो वो मैं अभी अप्लाई करूँगी, एंड में जो ब्रश लगाऊँगी वो पाउडर होगा, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं और सीधे आप इसके बाद अपना बेकिंग या पाउडर से सेट कर सकते हैं फेस। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ऐसे ब्लश लगाऊंगी और इसको हम ब्लेंडर से ही ब्लेंड करेंगे। और ना ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसे भी पाउडर लगाना है तो वो सेट हो जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करो अगर थोड़ा सा ज़्यादा। सो अब हमारे जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं वो लग चुके हैं। अब हम कुछ भी लिक्विड अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं बेकिंग करने या पाउडर लगाने। सो बेकिंग क्या होती है मैं आपको दोनों बता देती हूँ। बेकिंग में हम क्या करते हैं, इसको एक ट्रायंगल पैड आता है, मेरे पास नहीं है, मैं अभी इसी से यूज़ कर रही हूँ। इसको हमें ऐसे करना है और अब ये बेक हो जाता है, हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। बट मुझे ये वाला पैटर्न, मैं क्या करती हूँ, सिंपली पाउडर लेती हूँ और अपने फेस को पाउडर से ही सेट करती हूँ। मुझे ये वाला ना ज़्यादा बेटर लगता है। आप इसकी जगह अगर चाहो तो ट्रांसलूसेंट पाउडर आता है ना, आप वो भी ले सकते हो। मैं फिटमी का ये वाला ले रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी यूज़ कर सकते हो। और ये मैं सारे प्रोडक्ट्स मेबलिन के यूज़ कर रही हूँ, मुझे पर्सनली मेरी स्किन को यही सूट करते हैं। और ना मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है तो मैं ऐसे और कोई भी प्रोडक्ट्स मैंने नहीं सो देखो फेस अब अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम आई मेकअप करेंगे, ठीक है। ब्लश हम लास्ट में लगाएंगे, बाकी सब चीज़ें फेस की हो चुकी हैं। तो सबसे पहले ब्लश का मेरे पास ये है इनसाइड का, ये बहुत ही रीज़नेबल आता है, आप भी चाहो तो ये ले सकते हो। ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, आप देख रहे हो इसकी हालत भी क्या ही हो चुकी है। मैं इसी को यूज़ करती हूँ। सबसे पहले हम इसमें शिमरी शेड लेते हैं और उसको बस हमें थोड़ा सा फिंगर से ही अप्लाई करना है। अगर आपको चाहिए तो आप ब्रश से कर सकते हो, बट मुझे नीट नहीं लगती तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। उसके बाद ना जो भी आपकी ड्रेस की मैचिंग है, जैसे मैं आज ब्लैक कलर का पहन रही हूँ तो मैं ब्लैक ले रही हूँ, अगर आपकी जो भी ड्रेस का मैचिंग है आप वो ले सकते हो। और उसको ना अपनी जो क्रीज लाइन होती है ना उस पर अप्लाई कर लो। उसके बाद एक अच्छा सा ब्रश लो और उससे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो दोनों को। देखो अच्छे से शेडो हो चुका है आईज़ में। उसके बाद मैं ये लगाऊंगी आईलाइनर, मेरा लिक्विड आईलाइनर है। आपको अगर चाहिए तो आप पेंसिल आईलाइनर भी लगा सकते हो। मुझे इसका बेसिकली ग्रिप बहुत अच्छा लगता है, एकदम पतला होता है, पॉइंटेड। इसको ना ऑलवेज स्टार्ट करते हैं जो कि आपका ब्लैक पोर्शन होता है ना आईज़ का, उसके जहाँ वो एंड होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये विंक बनाते हुए बाहर की साइड। ये बहुत ही इजी रहता है ना। इससे क्या होता है कि जो हम इसमें वो लगाएंगे ना अपना मस्कारा, वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। अदरवाइज़ ये होता है ना वो बैठी बैठी लैशेस रहती हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता। तो ये मैंने कर लिया है। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। मेरे पास ये वाला मस्कारा है, ये मेबलिन का है अगेन, और ये काफ़ी अच्छा है, बहुत कर्ली है। ये देखो आप, इसका ये बहुत कर्ली है तो
इससे ना मस्कारा बहुत अच्छा अप्लाई होता है। हमारा आईज़ हो चुका है, हमारा फेस हो चुका है। अब हम आते हैं आईब्रोज़ में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इनको हाईलाइट नहीं कराना तो आपका फेस एकदम हाईलाइटेड नहीं लगेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं ये वाली पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको शेडो से भी कर सकते हो। हम अपनी आईब्रोज़ को फिल करेंगे। और एक चीज़ याद रखना ना, आईब्रो पेंसिल या आईब्रो फिल करने के लिए कभी भी ब्लैक कलर मत लेना। ब्राउनिश होता है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्राउन मिक्स होता है वो, या फिर ब्राउन लेना। सो अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है हाइलाइटर ब्लश। तो ये वाला जो पैलेट है ना, ये भी इनसाइड का ही है। इसमें दोनों ही चीज़ें। और बताऊँ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ऑप्शंस बहुत हैं ब्लश के। ये सारे ब्लश हैं, ये सारे हाइलाइटर हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ से ब्लश उठाएंगे। ये काफ़ी पिगमेंटेड है, तो बस हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। मुझे पर्सनली ब्लश बहुत पसंद है, तो मैंने देखो लिक्विड भी लगाया था और मैं पाउडर भी लगा रही हूँ। पर लिक्विड हमेशा पाउडर के पहले, ओके, ये आप याद रखना। और पाउडर के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो ये आपका एरिया है ना चिन का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो और चीक्स में हमेशा याद रखना, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे करके आप अपना कर लो और उसके बाद आप फिल कर सकते हो। तो उससे ईज़िली ये सही एकदम अच्छा सा लग जाता है। सो अब हम आते हैं काजल पे। मैं काजल लगाना भूल गई थी, तो अब हम आते हैं काजल पे। तो मेरा है ये नायका का जेड ब्लैक काजल। इसको हम अप्लाई करेंगे। सो फेस अब आप देख सकते हो ये पूरा सेट हो चुका है। आईज़ हो चुकी हैं, फेस हो चुका है। एक चीज़ रह गई है, वो है लिपस्टिक। सो लिपस्टिक के लिए मैं 2 शेड मिला के लगाती हूँ आउटलाइनिंग, क्योंकि ना अगर लिपस्टिक में आप अपने लिप्स पे आउटलाइनिंग नहीं करते हो ना, तो लिपस्टिक अच्छे से दिखती नहीं है। तो मेरे पास ये लिपस्टिक है, ये नार्स की है। आप कोई भी डार्क शेड ले सकते हो, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। तो उससे आप क्या करो, सबसे पहले अगर आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो तो आप कर लो। बट होता क्या है ना, ये फैल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ब्रश में लेती हूँ। ये आपका ब्रश का सेट आता है, आप चाहोगे तो मैं इसका लिंक भेज दूँगी। इसके सारे ब्रश बहुत अच्छे हैं, पूरा कंप्लीट सेट है। तो उसमें ही आपका ये आता है, जिसमें आपका लिपस्टिक ब्रश भी रहता है। उसमें आप सबसे पहले यहाँ से लिपस्टिक उठाओ और इसको अपने लिप्स नीचे वाले लिप लाइनिंग पे लगाओ। बहुत ही यूनिक सी चीज़ करने वाले हैं और बहुत ही डिफरेंट है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। वो है ग्लॉस। सो ये के ब्यूटी का ग्लॉस है, इसका ऑरेंज शेड है। ये प्लम्पिंग ग्लॉस है इसका नाम। तो आप ये ले सकते हो। और इसको क्या करना है, हमें सिर्फ जो हमारी लिप अंदर वाले हैं उस पर हम ये लगाएंगे। अब आप देख सकते हो इससे क्या होगा, एक तो हमारी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। मेकअप तो डन हो चुका है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। आप ज़रूर बताना कमेंट में आपको कैसा लगा ये मेकअप ट्यूटोरियल। सो अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मेकअप फिक्सर। इसके बिना तो हम बाहर ही नहीं जा सकते। ये अगेन मेरा मेबलिन का है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। ये सभी ब्रांड्स के अच्छे होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई अच्छा ज़्यादा है या कम। तो इसमें हमें बस क्या करना है, इसको थोड़ी सी डिस्टेंस पे इस तरीके से हम इसको कर लेंगे और इसको ना 1 और 2 सेकेंड्स के लिए छोड़ देंगे। इवन अब थोड़ा मतलब इसको जा रहा है।